देखो बेटा, पूंजी कितनी, धन कितना आपका? आपका धन है 32,000, है ना। तो प्रथम वर्ष में 5% का नुकसान हुआ। तो चलो निकालते हैं अपन, कितना बनता भैया 5%। 32,000 का 5% निकाल लेते हैं, है ना। तो प्रथम वर्ष लिखो, प्रथम वर्ष में, प्रथम वर्ष में घाटा कितना हुआ भैया? 32,000। ये आपका 32,000 का 5%, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, 1,600 रुपए का घाटा हुआ प्रथम वर्ष में घाटा। प्रथम वर्ष में घाटा 1,600 रुपए का हुआ। प्रथम वर्ष में घाटा कितना हुआ? 1,600 रुपए का उसको नुकसान हुआ, है ना। अब भैया द्वितीय वर्ष में, द्वितीय वर्ष, है ना, की बात करें तो अब पूंजी कितनी रह गई आपकी? है ना। अब पूंजी कितनी है आपकी भैया? पूंजी निकाल लो इसमें, है ना। तो दूसरे वर्ष में उसे 10% का लाभ हुआ। चलो इसे कर लो, द्वितीय वर्ष में करते हैं, इसे करते हैं अपन। द्वितीय वर्ष में लाभ 3,000 या 32,000, 32,000 का कितना? 10%, है ना। तो का की जगह तो आ जाएगा गुणा, प्रतिशत हटेगा नीचे 100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये, 3,200 रुपये का लाभ हुआ। 3,200 रुपये का उसको लाभ हुआ, है ना। चलो 38वां सवाल है ना अपना ही। देखो इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसका अलग सूत्र है ना। ये सूत्र मुझे भी याद नहीं था, अभी इसमें देखा जब मालूम पड़ा कि इसके लिए सूत्र अलग बना रखा है। उस सूत्र का उपयोग करना अपने पास, है ना, ऐसे नहीं करना इसको। देखो आपने पूंजी कितनी लगाई? 32,000 लगाई, है ना। 32,000 आपने पूंजी लगाई है, तो 3 वर्ष बाद आशीष की पूंजी कितनी रह जाती है ना। यह लिखेंगे 3 वर्ष बाद आशीष की पूंजी। तो देखिएगा ये आपका इसमें जो सूत्र लगेगा, P फॉर प्रिंसिपल, 1 माइनस क्यों लगाया? क्योंकि घाटा होता है, नुकसान होता है तो माइनस, क्योंकि नुकसान के लिए माइनस, R1 अपॉन 100, है ना। R1 अपॉन 100, इसको R1 माना अपन ने,
इसको R2 और इसको R3, फिर 1 प्लस R2/100 और 1 प्लस R3/100, है ना। तो R1 कितना है 5%, 5% R1, R2 is 10% एंड R3 12 से ही 1/2% R3 है। तो भैया शुद्ध मुनाफा हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा अब आप, ये तो हो गया आपका 32,000। R1 कितना दिया, R1 दिया 5, R2 कितना है, R2 है 10, R3 कितना है, R3 दिया 12 से ही 1/2, कितना हो जाएगा 12 से ही 1/2 का 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 दूना 24 और एक ऊपर का 25, ये हो गया 25/2। ये गुणा में नीचे लिख दो 2, गुणा में लिख दो, ये 0 से ये 0 से ये 0 गई, 25 से इसको काट दो, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 5 से इसको काट दो, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 0 की 0। तो ये हो गया आपका 32,000। 1 माइनस 1/20, 1 प्लस 1/10, 1 प्लस 1/4, यहाँ तक आ गए 1/10, 1/4, 1/20, है ना। अब ये क्या हो जाएगा 1/1, ये क्या हो जाएगा 1/1, ये क्या हो जाएगा 1/1। इसका इसमें गुणा करो, 20 एकम 20 माइनस इसका इसमें गुणा, 1 एकम 1, ऐसे इधर करो, 10 एकम 10, इसमें करो 1 एकम 1 एकम 1, 4 एकम 4, 1 एकम 1, है ना। तो क्या हो जाएगा ये आपका 20 में से 1 गया तो कितना हो गया ये 19, है ना। 20 में से 1 गया तो 19, ठीक है। चलो इसको अपन ऊपर कर लेते हैं। ये हो गया आपका 32,000। 20 में से गया 19, 19/20, 11/10 और 5/4। देखो 1 0 2 0, 1 0 2 0, है ना। अब 4 से काट दो, 4 8 32, 4 8 32, 0 की 0, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 0 की 0, 40, है ना। फिर 19, 11 पंजे 55, फिर 19 चौक 19 दूना 38, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 76 और 0 की 0 गुणित 55। इसमें 55 का गुणा कर लेंगे अपन। तो 760 में 55 का गुणा करो, 0 5 30, 35 3 38, 0 0 8 3 0 0 8 11 4 है। ये आ रही है क्या?
कितना आ गया भैया? इसका तो कुछ और आ रहा है यार। है? क्यों भैया? है? देखो 20, 10, 8 आया था यार। 25, अरे 8 होगा ना यार। ये 2 खा गए ना अपन। 4 दूनी, ये गुणा में है ना, 4 दूनी 8 आएगा ना यार। ये खा गया अपन। 8 और 1 9, तो ये भैया 9 है। 9/8 है। 9/8 तो भैया 8 है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया। 4 से काटा था, तो 4 से 2 बार काटा था, है ना। अब इसके नीचे 2 है, यहाँ 2 है ना ये, तो इसके नीचे 2 है, तो इसके नीचे भी 2 है। 2 से काटो इसको। 2 तिया 6, 1 इसको दिया, 2 8 16, 2 8 16, 0 की 0 गुणित 55। अब होगा इसका गुणा। 380 में 55 का गुणा करना है ना। 380 में 55 का गुणा करेंगे, तो 380 गुणित 55, 0 5 8 40 का 4, 5 तिया 15, 15 और 4 19, 0 0 9 1, 0 0 9 10 2 है। नहीं यार, तो भी गलत हो रहा है, तो भी गलत हो रहा है। हाँ हाँ, गलत ही तो होगा। बता कैसे? सर 8 के पाले से 80 कटे। 11 नाम इसका तो नहीं निकला। 11 नाम 99 वैसा। आधा सुधारा, पूरा नहीं सुधारा। अब गुणा करो। अपन आधा सुधार रहे हैं, पूरा सुधार नहीं रहे। 9 8 72, 9 तिया 27, 27 34, 0 2 4 3, 0 2 6 6, है ना, और 7। आ गया 37,620। कितना आया? 37,000। भैया ये हुआ आपका 37,620 रुपये। ठीक है। लगाए कितने थे आपने? 32,000। 32,000 के कितने बन गए? 37,620। तो शुद्ध मुनाफा अब यह लिखेंगे, शुद्ध मुनाफा या लाभ। तो 37,620 में से 32,000 घटा दो, 0 2 6 5, इतने रुपए का आपको शुद्ध मुनाफा हुआ, लाभ हुआ। 5,620 रुपये का आपको लाभ हुआ। तो यहाँ पे इस सवाल में थोड़ा सूत्र अलग था, क्योंकि ये अलग सवाल है, इसको अलग तरीके से ही करना पड़ेगा।